WBCS 2022 मेंस और पेपर 6 बुकलेट सीरीज सी, ये क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपको वक्त मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो एवरेज जो आपके पास वक्त रहता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो 54 सेकंड होता है। तो आपको उसी तरह से सॉल्व करना ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मैं अपने इस पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन शुरू के 20 क्वेश्चन को ले रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आपको उसको कॉन्सेप्ट और स्मार्टली किस तरीके से सॉल्व करना है वो तमाम चीज़ें आपको बता सकूं। अगर आपको कभी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अटारी नहीं है आरती है, इसको करेक्शन कर लीजिए। विनीता और ये कमला है, ठीक है। आरती विनीता विनीता एंड कमला, तो नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। became partners in a business by investing money in the ratio of 5:7:6. Next year, they increased the investment by 26%, 20%, and 15% respectively. In what ratio profit earned during the second year should be distributed? ठीक है, तो ये मान लीजिए आरती हो गया, ये विनीता और ये हो गया कमला। तो आरती का 5 शेयर, इसका 7, इसका 6। अब इन लोगों ने क्या किया है कि 26% बढ़ाया है, इसने 26% बढ़ाया है, इसने 20% बढ़ाया है और इसने 15% बढ़ाया है। तो इसका मतलब ये अब रेशियो जो हो जाएगा 5 इंटू जो 26 है इसमें 100 ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमारा 100 इनिशियल है और 26% हमने बढ़ाया, मतलब 100 में 26 रुपया बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 126 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 126 और डिवाइडेड बाय 100 होता है, लेकिन नहीं लिखेंगे, 100 तो कट ही जाएगा, सब में 100 कट जाए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 7 इंटू 120 लिखेंगे और 6 इंटू 115। अब 5 से काट दीजिए तो ये हो गया 24 और ये हो जाएगा 5 23, ठीक है। 6 से काट दीजिए तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 21। तो हमारा रेशियो स्टैंड कितना करेगा, 21:728:23। A is correct answer. I hope you got the answer. Let us see next question. Question number 2 देखते क्या है। A sum of ₹7,000 is divided among A, B and C in such a way that the share of A and B are in the ratio 2:3 and that of B and C are in the ratio 4:5. Then the share of C is। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए अमाउंट हमारे पास 7,000 है और शेयर जो बता रहा है ए और बी का है, ये है 2/3 मैंने 2:3 और B/C है 4:5। तो यहाँ B 4 है, यहाँ 3, इसको इक्वल करना है। इक्वल करने का तरीका शायद आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 8, सॉरी ऊपर हो जाएगा, ऊपर होगा 8, नीचे 12 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 और 15। तो हम देख रहे हैं बी, अब यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो A:B:C हो गया हमारा 8:12:15। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे शेयर निकालना है सी का ना, मतलब ये 15 वाला निकालना। तो टोटल शेयर इन लोग का कितना हो जा रहा है, इसको मैं ऐड करूँगा तो 12, 8, 20, तो 35 हो जाएगा और ऊपर में 15 आएगा, इधर में 7,000 काट देंगे 200, मतलब 3,000 आंसर आएगा। तो 3,000 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या। हाउ मेनी टाइम्स विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक क्रॉस ईच अदर इन अ डे। देखिए डे मतलब हर 12 घंटे में जो ये क्रॉस करता है 11 दफ़ा, क्योंकि एक तो है वो हमारा कॉमन हो जाता है, तो इसलिए ये हर 12 घंटे में 11 दफ़े क्रॉस करेगा। अगर क्लॉक का आपको नॉलेज है तो आप बना पाएंगे। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो 22 इज करेक्ट आंसर।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, divide rupees 2600 in three part in such a way that the interest are at 4% of first part, 6% of second part and 8% of third part becomes equal। देखिए ये 2600 रुपया को मुझे 3 हिस्सों में इस तरह बांटना है कि अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन इसका जो 6% होगा और दूसरे वाले का, नहीं इसका 4%, पहले वाले का है 4%, 4%, दूसरे वाले का 6% और तीसरे वाले का 8% इक्वल है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है और भी तरीके से कर सकते हैं, बट स्मार्टली कम से कम टाइम में कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा आंसर तो इन चारों में कोई एक है ना, इन चारों में कोई एक, ए बी सी डी में ही कोई एक है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो 4% और इसका 6% और इसका 8%, मतलब ये तीनों में से जिसका इक्वल होगा उसको हम मान लेंगे कि वो सही है। जैसे 12 का 4% कितना होगा 48, और 800 का 6% 48 होगा, और 6 का 8% ये भी 48। देखिए यहाँ पर तो सेम आ गया ना, इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर। तो हमें लगता है यही सही आंसर है। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, व्हाट इज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ओरिजिन है और 4 0, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्सिस ओरिजिन हो गया हमारा, ये मान लीजिए हमारा 4 और 0, तो ये हमारा एक साइड हो गया। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा दो साइड है। देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा कितना, 4 यूनिट होगा ना, 4 यूनिट होगा, तो ये भी 4 यूनिट होगा, ये भी 4, मतलब तीनों साइड 4 यूनिट होगा। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द एंगल। तो चलिए ए जो हमारा साइड है वो कितना है, 4 है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 4, मतलब 4 चौके 16, एक 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 4√3 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो आई होप सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At a fair, a boy tried his At a fair, a boy tried his skill in shooting. He was to receive ₹2 for hitting the bullseye and had to pay ₹1 for missing it. He tried 60 shots but received only ₹12. Then he hit the bullseye. चलिए ठीक है, मान लीजिए कि X बार उसने बुल्स आई को मारा, है ना, बुल आई में मारा, और वाई दफा उसने क्या हो गया, उसका मिस हो गया, है ना। इन दोनों का जो एडिशन है x + y, ये हमारा हो गया 60। और क्योंकि उसने ₹2 पाया है, x में तो 2 से मल्टीप्लाई तो अप्लाई हो जाएगा, है ना। एक तो ये हो गया, और इसमें मिस किया तो ₹1 उसको माइनस हो गया, तो y, और ये बराबर आ रहा है 12 के, यही तो है। अब चलिए ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 3x = 72। तो x = 72/3 काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 के बाद 24 आंसर आएगा। मतलब 24 टाइम जो है उसने बुलसाई में मारा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ cot θ = 24/7 and θ is not in the first quadrant, then find the value of tan θ - sec θ। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेंट एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सिस, और इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, और इसमें होता है साइन पॉजिटिव, इसमें होता है टैन पॉजिटिव, इसमें होता है कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास है कॉट θ = है 24/7, ठीक है ना। तो बोला थीटा इज नॉट अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इसमें नहीं है, और ये चूंकि थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो कॉट थीटा 24/7 है, तो इसका मतलब टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा 7/7,
24। और सेक थीटा अगर निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए, ये एंगल हमारा थीटा है, और अगर मैं tan थीटा देखूं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24, और पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलता है ये होगा 25। ठीक है, तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा 25/24। ठीक है ना। अब क्योंकि सेक थीटा हमारा आ रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा माइनस में। तो देयरफॉर tan थीटा और ये माइनस और आ रहा सेक थीटा ना, ये बराबर हो जाएगा, देखिए tan थीटा है 7/24, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 25/24, ये हो जाएगा 32/24, 8 से काट देंगे 4/3, इसका मतलब 20 करेक्ट आंसर। तो आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 है 2 - 1/3, तो चलिए पहले लिख लेते हैं 2 - 1/3 और 2 - 3/5 और 2 - 5/7 डॉट 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 2 - 9 9 7/9 9। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इधर सिंप्लीफाई करते हैं। तो नीचे तो 3 वैसे ही रह जाएगा, और 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक है, फिर ये 5 ऐसे, 3 दूना 10 तो हो जाएगा 7, फिर 7 ऐसे रह जाएगा, 7 तो 11, और फिर ये चलेगा 9 9 9, तो 9 ये हो जाएगा 1998, 997 माइनस कर देंगे 1001 होगा, है ना, 1001। तो देखिए ये 5 ये 5 ये 7 ये 7 ये 11 इधर से ये इधर से, तो बचने में हमारे पास ये 2 बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन a math lesson Shamli drew some triangle and some quadrilateral. She drew 27 polygons altogether and total of 99 vertices. Then total number of triangles she drew. तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया ट्रायंगल और ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, है ना, और दोनों को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तो मान लीजिए कि उसने ट्रायंगल बनाया एक्स और क्वाड्रिलेटरल बनाया वाई, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस वाई हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, और वर्टेक्स जो है, तो वर्टेक्स इसमें 3 होता है और इसमें 4 होता है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, और ये वाला आएगा 4y = 99। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 को मैं 4 से, इक्वेशन 1 को तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ये जो है 3x + 4y = 9। हमको ट्रायंगल निकालना है इसलिए हमको x को रखना है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4x एंड + 4y, और यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28, 7 दूनी है 4 चौके 28, 10 108। ठीक है, तो इसको नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x = बचेगा 9। तो ए इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। A man walking with 3/4 of his usual speed reaches office 20 minutes late. His usual time is। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये उसका डिस्टेंस है ऑफिस का, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, इसका ओरिजिनल स्पीड एस है और टाइम टी है। तो ये डिस्टेंस डी है, तो डी = क्या होता है एस टी, है ना। तो हर हाल में डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन
नेक्स्ट टाइम जो वो जा रहा वो अपना स्पीड का 3/4 लगा रहा है ना, सॉरी 3s/4 लगा रहा, 3s/4 लगा रहा, और टाइम जो है 20 मिनट ज़्यादा ले रहा। तो ये दोनों डी तो सेम ही है, तो एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3s है 3s/4, एंड इधर हो जाएगा t+20 एस काट दो, ठीक है। तो 4t इज इक्वल टू हो जाएगा 3t एंड +60। तो देयर पर टी को इधर लाएंगे तो 3t को इधर लाएंगे, टी बचेगा, t इज इक्वल टू 60। तो डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेस इफ वन ऑफ द एंगल इज 75 देन अदर टू। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेस में क्या होता है कि नंबर के बीच है जैसे वो सेम होगा, तो जैसे यहाँ 75 है तो यहाँ में 75 बैठे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेस में नहीं बैठता है। यहाँ 75 लगाएं, ये भी नहीं बैठ रहा, यहाँ 75 लगाएं, इसके गैप में 15, यहाँ भी गैप 15, यहाँ देखिए 15 गैप, यहाँ 15, ये वाला बैठ रहा है। तो सी इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलिए ठीक है, ए बी इज 9 सेंटीमीटर, मतलब ये है 9 सेंटीमीटर, सी डी इज 12 सेंटीमीटर, चलिए 12 सेंटीमीटर है, ओके। ए पी इज टू पी डी, पी क्यू इज टू क्यू, मतलब ये दोनों सेम है ना, ये सेम है। और ये 1:2, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। फाइंड पी क्यू, पी क्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर जो है ना 1:2, मतलब मैं इसको 3 गुना कर लेता हूँ। तरीका और भी सॉल्व करने का, मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ जो आसानी से हो जाएगा। ये 9 है और ये 3 भाग है, तो आज सब ये देखिए ये पैरेलल है, ये सॉरी ए डी और बी क्यू सेम है, तो ये क्या होगा कि अगर ये 9 है और इक्वली डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 और ये नीचे आएगा 12, मतलब इसका जो होगा लेंथ 10, तो 10 इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference between compound interest and simple interest on a sum for 2 years at 8% per annum is 768. Find the sum। देखिए इसको मैं कंसेप्ट बेस, एकदम कॉन्सेप्ट से करूँगा, मैं फार्मूला का यूज़ ही नहीं करूँगा। अगर मैं एसआई का केस लूँ और मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपया में मैंने इंटरेस्ट दिया 8%, तो हमको मिलेगा 8 रुपया, तो मेरे पास हो जाएगा 108। सेकंड ईयर में क्या होगा, वही 8%, तो वही 8 रुपया मिलेगा, तो हो जाएगा 116 रुपया। मतलब हमको इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट आई गॉट 16, ठीक है। और उसके बाद ये तो वह एस आई का केस में, अगर मैं सी आई का केस ले लूँ तो 100 में 8% होगा तो 8 रुपये ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 108, है ना। और फिर इस पे 8% लगेगा, भी 108 पे लगेगा, तो 108 पे लगेगा तो 100 पे 8 रुपया, और 8 रुपये पे हो जाएगा 8 × 64, 8 × 64 का मतलब हो गया 0.64, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 8 रुपया 64 पैसा, मतलब ये हमारा आ जाएगा 16 रुपया 64 पैसा, ठीक है ना। तो दोनों का अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा, 64 पैसे का। ये डिफरेंस कब आ रहा है, जब मेरे पास 100 रुपया है, मतलब ये डिफरेंस कब आ रहा है, 100 रुपया। तो एक पे निकाल लेंगे, और कितने पे निकालना है, 768, ठीक है ना। तो ये हटा करके यहाँ 2 0 बढ़ा दो, और 8 × 64, 8 × 9 = 72, और 8 × 6 = 48, फिर 8 से काट दीजिए, 8 × 8 8 × 16, मतलब हो गया 1,20,000, 1,20,000, ये 20 करेक्ट आंसर। हाँ फार्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको ये इजी लगता है। नेक्स्ट 14, द मंथली सैलरी ऑफ ए बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, each receives an increment of rupees 500
If the ratio of the salary now stands 7:11, then the salary of A before the increment. देखिए A/B जो है वो है कितना है 3:5 और B ये है बिफोर इंक्रीमेंट ना, और आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो रहा, ये हो रहा है बिफोर इंक्रीमेंट, और आफ्टर इंक्रीमेंट जो ये हो रहा है 7:11। तो इन दोनों में जो फ़र्क है वो अलग अलग है। यहाँ पर फ़र्क है 4 का, यहाँ पे 6 का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 और 10 हो जाएगा। तो 6 10 और 7 11। अब देखिए एक का फ़र्क है, यहाँ भी एक। तो इसका मतलब ये हुआ जब 1 रुपये इंक्रीमेंट फ़र्क हो रहा है तो 6 रुपया हो रहा है, तो 500 में कितना होगा 3000। इट मीन्स 20 का रिटर्न से। A person gets rupees 3,700 per week plus 2% commission on the sale of goods in excess of rupees 10,000. If his a week salary total is 24,000, then week wages earned by the person. देखिए उसका सैलरी जो है वो कितना है 3,700 है। इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है 10,000 के ऊपर, मतलब 14,000 पे उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 2%। तो इसका मतलब है तो 2 जीरो हटा दो, 14 दूनी 28, मतलब 280 रुपये उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 80 729 एंड 3980। दो ऑप्शन में ही नहीं है भैया। हमको लग रहा है गलत होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए, या हो भी सकता है मैं गलत रहूँ। आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। हॉस्पिटल इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ रोपिन्स हाउस। हिज स्कूल इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ हॉस्पिटल। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूपिन्स हाउस एंड स्कूल। चलो ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर जो है रूपिन्स का घर है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो डायरेक्शन है, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, उसके बाद ईस्ट। तो रूपिन्स का जो घर है तो हॉस्पिटल से किधर है, टुवर्ड्स, हॉस्पिटल टुवर्ड्स ईस्ट है ना, ईस्ट मतलब इस तरफ है। तो चलो यहाँ से ईस्ट की तरफ मैं घर कर लेता हूँ उसका। तो वो कितना है 12 किलोमीटर। यहाँ पर है हॉस्पिटल। स्कूल इज़ 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ हॉस्पिटल। चलिए ठीक है, 5 किलोमीटर मैं ले लेता हूँ साउथ की तरफ। उसका क्या है, सॉरी, उसका स्कूल है, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूपिन्स हाउस एंड स्कूल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, तो एक ट्रायंगल बन जा रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये है 5, तो 12 5 और 13 होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट 13 होता है। ये सब आप याद रखिएगा, नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम निकालिएगा। तो ये हो जाएगा 144, वो हो जाएगा 25 के अंदर रूट चढ़ाइएगा, तो 169 रूट वही 13 आएगा। तो याद रहेगा, तो यू कैन सेव योर टाइम, कोई बात नहीं है। तो 13 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहित परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड रुपीज 12,500 आफ्टर 1 year ड्यू टू रिसेशन द वैल्यू ऑफ इस लैंड फेल 5%। इन द सेकेंड ईयर द वैल्यू इंक्रीज बाई 8%, देन द वैल्यू लैंड आफ्टर 2 years। कैसे निकालें, मान लीजिए कि मोहित का 100 रुपया था, फर्स्ट ईयर में उसको 5% का लॉस हो गया, तो ये हो जाएगा 95। और सेकेंड ईयर में बोल रहा है कितना है 8%, 8% का फ़ायदा हुआ, तो ये 95 पे हो रहा ना। तो 95 इंटू 8 कर दो, 8 पंजे 40, 8 9 72, 76, मतलब 7 रुपया 60 पैसा, और 95 जोड़ दीजिए तो 7 5 12, माने 102 रुपया 60 पैसा हो गया, ठीक है। तो
देन द वैल्यू आफ्टर 2 years, अब 2 साल में उसका क्या होगा। अब देखिए ये 100 रुपया था, ये बढ़ के हो गया उसका 102 रुपया और 60 पैसे, है ना। तो इसका मतलब ये वो डिवाइडेड बाई 100 एक में आ जाएगा और 12,500 में। तो ये और ये कट गया, फिर इसको उठा के 10 यहाँ डाल दिए, 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 25, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 513 इंटू 25, 25 3 75, 25 25 7 32, 25 पंजे 125 और 3 128, 12825। ये डी इज करेक्ट आंसर, आई होप। क्वेश्चन नंबर 18 देखते क्या है। A mixture of 40 liter of alcohol and water contains 40 liter water. How much water should be added to the mixture so that new, ये mixture है, new mixture contains 20% water। 40 लीटर क्या है, अल्कोहल एंड वाटर है, उसमें 40% पानी है, ठीक है, चलिए 40% पानी। हाउ मच टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन 20% वाटर। भाई जब हम पानी डालेंगे तो 40% बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। या तो ये पानी की जगह अल्कोहल हो, या फिर यहाँ पर अल्कोहल हो। ये कुछ क्वेश्चन हमको लग रहा गलत है। अरे भाई पानी ऑलरेडी 40% है, उसमें और पानी डालेंगे तो परसेंटेज बढ़ेगा, घटेगा कहाँ से। क्वेश्चन गलती है, देखिए आप लोग, क्या मुझे तो लग रहा गलत है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है एकदम 100%। A cubed with length 14 centimeter and breadth 18 centimeter and a cylinder have the same height and volume, then the radius of the base of the radius is। देखिए यहाँ पर क्या, मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो एल है वो कितना है, 14 है, और ब्रेथ कितना है, 11 है, और हाइट मान लेता हूँ h है, ठीक है ना। तो और उसी तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट उतना ही h है और रेडियस मान लीजिए कि r है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, दोनों का वॉल्यूम पहले सेम है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, आर और कट जाएगा। तो ये L कितना बताओ तो, L है 14 और B है 11, है ना, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 इंटू 11 इंटू 7/22, यहाँ से काटो 2, 2 से काटो 7, तो हो गया 49। तो आर का वैल्यू आया 7, माने रेडियस होगा 7। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन द गिवन फिगर पीटी इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ एट पॉइंट आर, विद सेंटर पो एट पॉइंट आर, टेंजेंट ठीक है आर है, ठीक है। इफ डायमीटर एस क्यू इज इंक्रीज इट मीट विद पी टी at point P if angle SPR is equal to x degree and QSR is equal to y degree, what is the value of x plus 2y। चलिए ठीक है देखते हैं। तो ये वाला एंगल y है, चल ये सेक्टर है, ठीक है ना। तो ये जो है ऑल्टरनेट सेक्टर थ्योरम का ये केस बनता है। तो इसमें क्या होता है, इस सेक्टर का जो ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल दोनों सेम होगा। तो कहने का मतलब है ये एंगल भी जो है, अगर ये y है तो ये भी y होगा। अगर आप अल्टरनेट सेक्टर थ्योरम पता तो आप कर पाओगे। तो अगर ये y है और देखिए डायमीटर है, तो इसके साथ जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा ये 90 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये मैंने हो जाएगा 90 माइनस वाई, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 90, क्योंकि 180 है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर में देखूँ तो x प्लस वाई प्लस 90 बराबर कितना होगा, 180। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 2y हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, मतलब ए इज करेक्ट आंसर।
तो आई होप यू गॉट द आंसर। ये था हमारा 20 क्वेश्चन, मैंने जो है आपको कोशिश किया समझाने का, और जो जिस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए एग्जामिनेशन में मैंने कोशिश किया उसी प्रोसेस को अमल में लाने का। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा 21 से लेकर 40 तक का बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।